नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं समावेशी शिक्षा, जिसके अंतर्गत अभी तक 6 क्लासेस हो चुकी हैं। ये आज की 7वीं क्लास है। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा समावेशी शिक्षा के सिद्धांत और कार्यक्षेत्र के बारे में। तीसरी कक्षा में हमने पढ़ा समस्यात्मक बालक व उनकी विशेषताओं के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मानसिक विकलांगता और उनके प्रकार के बारे में। चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको उन सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी इस वीडियो की प्लेलिस्ट ऐड कर दी गई है, वहाँ से भी आप जो है देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मानसिक विकलांगता। ये क्या है दोस्तों? तो समाज में सभी प्रकार के बालक होते हैं, कुछ सामान्य से कम, कुछ सामान्य से अधिक बुद्धि के होते हैं। मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। तो जैसे कि देखा गया है, समाज में हर व्यक्ति बराबर नहीं होता है ना। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है। ऐसे ही जो बालक होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, है ना, विद्यालयी बालकों की यहाँ पे बातचीत की जा रही है। तो वो कैसे होते हैं? कुछ सामान्य होते हैं, कुछ सामान्य से कम, है ना, और कुछ सामान्य से अधिक बुद्धि के होते हैं, होशियार होते हैं, कुशाग्र बुद्धि जिसे कहते हैं, है ना, इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के बालक जो होते हैं, मानसिक रूप से असमर्थ बच्चे, है ना, जो मानसिक रूप से असमर्थ हैं, उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। तो नंबर 1 अधिगम असमर्थ बालक, नंबर 2 मंद बुद्धि बालक। ठीक है, दो प्रकार के श्रेणी में बांटा गया है मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम असमर्थ बालक, लर्निंग डिसेबल्ड इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है। इस श्रेणी के बालक देखने में तो सामान्य नजर आते हैं, लेकिन वह पढ़ने लिखने में असमर्थ होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? पढ़ने लिखने में असमर्थ होते हैं। यह बालक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामान्य बालकों से पीछे रहते हैं। इस प्रकार के बालकों को अधिगम असमर्थ बालक कहा जाता है। ठीक है। यानी लर्निंग जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? पढ़ने लिखने में असमर्थ होते हैं और अपने साथ के अन्य साथियों से पीछे रहते हैं, सामान्य बालकों से पीछे रहते हैं। तो इस प्रकार के बालकों को अधिगम असमर्थ बालक कहा जाता है। चलिए आगे जानते हैं। इसके बाद आ गया है मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक क्या होते हैं? इस श्रेणी में वे बालक आते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है, अर्थात जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से कम होती है। वह मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। तो मंद बुद्धि बालक, इसको मंद बुद्धि बालकों को पहचान करने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण किया जाता है ना। जिनकी भी बुद्धि लब्धि जो है 90 से कम आती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। यानी इनको सीखने में समस्या होती है। इस प्रकार के बालकों को मानसिक विकलांग, है ना, मेंटली हैंडीकैप्ड, मानसिक मंदित, मेंटली रिटार्डेड, मानसिक चुनौती, मेंटली चैलेंज्ड बालक भी कहा जाता है। ठीक है। इन शब्दों से इन्हें जो है पहचाना जाता है कि इस कैटेगरी के ये बालक हैं, मंदबुद्धि बालक है। ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। अपंगता जानते हैं दोस्तों, अपंगता किसे कहते हैं? बाधिता के कारण विकलांगता होती है और विकलांगता के कारण अपंगता होती है। अपंगता सामाजिक व मनोवैज्ञानिक रूप में होती है। ठीक है। देखिए, बाधिता पहले उत्पन्न होती है, किसी बालक में कोई समस्या उसको उत्पन्न होती है, धीरे धीरे वह विकलांगता में बदल जाती है अगर उसका रोकथाम न किया जाए। और उसकी भी अगर रोकथाम न की जाए, यानी विकलांगता की उपाय कुछ न किया जाए, तो फिर वह किस में बदल जाएगी? अपंगता में बदल जाएगी। और अपंगता सामाजिक व मनोवैज्ञानिक दोनों रूपों में होती है या हो सकती है। यदि कोई बालक या शारीरिक रूप से यदि कोई बालक या व्यक्ति शारीरिक रूप से अपने दैनिक कार्यों को करने में कैसे हो जाता है? असमर्थ हो जाता है, तो उसे अपंग कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया ये बात? अपंग किसे कहेंगे? यदि कोई बालक जो है या कोई व्यक्ति है अपने दैनिक कार्यों को करने में असमर्थ हो जाएगा पूरी तरह से, तो उसे अपंग कहा जाएगा। ठीक है। नोट पॉइंट जानते हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति आत्मज्ञानी, रॉन्ग ये वर्ड है, ऐसे व्यक्ति आत्मग्लानी
आत्मग्लानि से न ग्रसित हों, इसलिए अब इन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाने लगा है बच्चों? दिव्यांग कहा जाता है। तो ये आज का टॉपिक आज का क्लास थोड़ा छोटा था। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। क्लास थोड़ा छोटा था क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा ये ओवर हो गया है। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कृपया जो है उन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। लिंक सारे दे दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है और प्लेलिस्ट में भी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।